नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर अवश्य देखें। और ये मूल आधार है हिंदी साहित्य का। पुस्तक को मूल आधार माना जाता है, तो इसे तो आपको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तो चलिए साथ में मिलकर वाचन करते हैं। यहाँ से वाचन होना था जो है प्रकरण काव्य भक्ति काल का प्रकरण 4, कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्णचरित के गान में गीत काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति ने बहाई। देखिए, पूरब में किसने? जयदेव और विद्यापति ने बहाई। उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया था। इस प्रकार कृष्ण संबंधी कविता का स्फुरन मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं। महत्वपूर्ण है, कृष्ण संबंधी कविता का जो स्फुरन है वो मुक्तक के क्षेत्र में हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं हुआ। बहुत पीछे संवत 1809 में ब्रजवासी दास ने रामचरितमानस के ढंग पर दोहो चौपाइयों में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्ण चरित का वर्णन किया। महत्वपूर्ण है, ब्रजवासी दास ने कृष्ण चरित का वर्णन किया, पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ और उसका वैसा प्रसार ना हो सका। कारण स्पष्ट है, कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। उनमें मानव जीवन की वह अनेक रूपता न थी जो एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई, जो गीत और मुक्तक के लिए उपयुक्त थी। यानी कृष्ण जो परंपरा है उसमें गीत काव्य और मुक्तक काव्य दो ही उपयुक्त माना जाता है। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले कहा गया है कि वल्लभाचार्य जी का आज्ञा से सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। इनके सुर सागर में वास्तव में भागवत के दसम स्कंद की कथा संक्षेपतः इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। सुर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित है। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सुर की जूठी सी जान पड़ती है। अतः सुर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उसका समावेश किया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। इससे जीवन के कैसे कैसे युग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी देश की काव्य धारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आल्हा, कड़खा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना का सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। देश के अंतर्वर्तनी मूल भावधारा के स्वरूप के ठीक ठीक परिचय के लिए ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है। पर इस संग्रह कार्य में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के मार्मिक स्वरूप की परख हो, जिनमें पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उनमें स्वकीय के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। क्या है? स्वकीय के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। पर किया प्रेम के जो गीत हैं वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को ही लेकर चले हैं। इससे उन पर भक्ति या धर्म का कुछ भी रंग चढ़ा रहता है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्राय सब भागों में पाए जाते थे। मैथिल कवि विद्यापति संवत 1460 की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है। जैसा कि हम पहले कह आए हैं, सुर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। बहुत महत्वपूर्ण है, शुक्ल जी का मानना है सुर के जो श्रृंगारी पद थे वो विद्यापति की
पद्धति पर लिए गए थे। कुछ पदों के तो भाव भी बिल्कुल मिलते हैं, जैसे अनुखन माधव माधव सुमरित सुंदरी भेली मधाई ओ निज भाव सुभावहि बिसरल अपने गुण लुभदाई भोरहि सहचरी कातर दिठी हेरी छल छल लोचन पानी अनुखक राधा राधा रटत आधा आधा भानी राधा सै जब पनी तही माधव माधव सै जाब जब राधा दारुण प्रेम तबहि नहीं टूटत बाढ़त विरह की बाधा दहु दिसि दारू दहन जैसे दग्धाई आकुल कीट प्राण ऐसन बल्लभ हेरी सुधा मुखी कवि विद्यापति भान। इसका पद का भावार्थ यह है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण रूप हो जाती है और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती है। फिर जब होश में आती है तब कृष्ण के विरह में संतप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण करने लगती हैं। इस प्रकार अपनी सुध में रहती हैं, तब भी नहीं रहती हैं, तब भी दोनों अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीड़े सी रहती है जिसके दोनों छोरों पर आग लगी हो। अब इसी भाव का सुर का यह पद देखिए, जो ऊपर था वो विद्यापति का था। अब देखिए सूरदास जी उसी भाव की पंक्तियां लिखते हैं। सुनो शाम यह बात तो और को क्यों समझायक है दुहु दिस की रति बिरह बिरहनी कैसे के जो सहे जब राधा तब ही मुख माधो माधो रटती रहे जब माधो होवे जाती सकल तनु राधा बिरह दहे उभय अग्र दव दारू कीट जो शीतल ताही चहे सूरदास अति विकल विरहनी कैसे हो सुख न लहे। ये सूरदास के पृष्ठ 564 में है। अब आगे है सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूद वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द सूर सागर भी जो है विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सुर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। विद्यापति की पदावली में इसी प्रकार के कूट देखिए। सारंग नयन बयन पुनि सारंग सारंग तसु समधाने सारंग ऊपर उगल 10 सारंग केली करथी मधुपाने। पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीतों की ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास भी गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते थे। यह हम खुसरो जो संवत 1340 के गीतों में दिखा आए हैं। कबीर जो संवत 1560 के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा सधुक्कड़ी थी। स से हम लोग ट्रिक भी लगाए थे। साखी की भाषा सधुक्कड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है। यह एक पद तो कबीर और सुर दोनों की रचनाओं के भीतर ज्यों का त्यों मिलता है हरि भजन को परवान नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान भजत को परताप ऐसो तीरे जल पाषाण अधम भील अजाति गनिका चढ़े जात बिवान नवलख तारा चले मंडल चले ससहर भान दास धू को अटल पदवी राम को दीवान निगम जाकी साखी बोले कथे संत सुजान जन कबीर तेरो सरनी आयो राखी लेहू भगवान। ये कबीर ग्रंथावली की पंक्तियां थी। अभय है हरि भजन को परमान नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान भजन को प्रताप ऐसो जल तरे पाषाण अजामिल अरुभील गनिका चढ़े जात विमान चलत तारे सकल मंडल चलत शशि अरुभान भक्त धारु को अटल पदवी राम को दीवान निगम जाको सुजत गावत सुनत संत सुजान सुर हरि की शरण आयो राखिले भगवान। ये सूरसागर के पंक्तियां हैं। कबीर की सबसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है। इससे नहीं कहा जा सकता कि सुर रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुंच गया। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सुर के पहले से चले आते थे। यह तो कहा ही जा चुका है। बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है। कौन है बैजू बावरा? एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली हुई थी। उसका एक पद देखिए। मुरली बजाए रिझाई लई मुख मोहनते गोपी रिझी रही रस तानन सो सुध बुध सब बिसराई धुनि धुनि मन मोहे मगन भई देखत हरि आनन जीव जंतु पशु पक्षी सुर नर मुनि मोहे हरे सब के प्राणन बैजू बनवारी बंसी आधार धारी वृंदावन चंद बस किए सुनत ही कानन। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। तो सूर्य हुए तुलसी जी और चंद्र हुए सूरदास जी। 100 से सूर्य नहीं कर दीजिएगा, सूरदास के साथ सूर्य नहीं मैच करिएगा। पहले तुलसी जी हैं तब सूरदास जी का नाम आया है, तो पहले सूर्य है तो तुलसी के लिए सूर्य है और चंद्र है सूरदास जी के लिए।
जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है वह अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ है, इन्हीं की सरसता में उनका स्रोत सूखने न पाया। सुर की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर यह दोहा कहा गया है। किसका है ये? सूर जी का है, सूर जी के पद हैं। उत्तम पद कवि गंग के, कविता के बलवीर, केशव अर्थ गंभीर को, सुर तिन गुण धीर। इसी प्रकार यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है। कीधो सुर को सर लग्यो, कीधो सुर को पीर, कीधो सुर को पद लग्यो, बेध्यो सकल शरीर। यद्यपि तुलसी के समान सुर का काव्य चित्र इतना व्यापक नहीं है कि उसमें जीवन के भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमिति पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना अछूता न छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और कोई किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही, पर उसमें बाल सुलभ भाव और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई, उसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही है। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं। दो चार चित्र देखिए। काहे को आरी करत मेरे मोहन, यो तुम आंगन लोटी, जो मांगहूँ सो देहूँ मनोहर, यह बात तेरी खोटी। सूरदास को ठाकुर ठाढ़ो हाथ लकुट लिए छोटी। दूसरा है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। सिखवती चलन जसोदा मैया, अर बराय कर पानी कहावती, डगमगाए धारे पैया। पाहुनी करी दे तनक महियो, आरी करे मनमोहन मेरो, अंचल आनी गहियो। व्याकुल मथत मथिनिया रीति, दधि भोए ढरकी रहियो। बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यंजना के ना जाने कितने सुंदर पद भरे पड़े हैं। स्पर्धा का कैसा सुंदर भाव इस प्रसिद्ध पद में आ गया है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितिक बार में मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यो वह लांबी मोटी। इसी प्रकार बालकों के छोप के ये वचन देखिए। खेलत में को काको गुसैया, जाति पाति हम ते कछु नाही, नाहिन बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैया। वात्सल्य के समान ही श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं है। गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, चीरहरण लीला, रास लीला आदि ना जाने कितनी लीलाओं पर सहस्त्रों पद भरे पड़े हैं। राधा कृष्ण के प्रेम का प्रादुर्भाव में कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है यही देखिए। करी लियो न्यारी हरि आपनी गैया, नहीं न बसात लाल कछु तुमसो, सबे ग्वाल इकठैया। दूसरा है, धोनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक थार दोहनी पहुँचावत, एक थार जह प्यारी डाढ़ी। मोहन करते थार चलती, पै मोहिनी मुख अति ही छवि बाढ़ी। श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। राधा कृष्ण के रूप वर्णन में ही सैकड़ों पद कहे गए हैं, जिनमें उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा आदि की प्रचुरता है। आंख पर ही ना जाने कितनी उक्तियां हैं, जैसे देखरी हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृगज चपलाई, नहीं पटरत एक सैन। राजी वदल इंदीवर सतदल कमल कुसोसय जाति, निसी मुद्रित प्रातहि वै बिकसत, ये बिकसे दिन राति। अरुण असित सित झलक पलक प्रति, कौ बरने उपमाए, मानो सरस्वती गंग जमुन मिली, आगम किन्हों आए। नेत्रों के प्रति उपालंब भी कहीं कहीं बड़े मनोहर हैं। मेरे नैना बिरह के बेल बई, सींचत नैन, ये सारे सूरदास के पद हैं। सींचत नैन नीर के सजनी, मूल पताल गई, बिकसती लता सुभाए, आपनो छाया सघन भई। अब कैसे निरुआरो सजनी, सब तन पसरी गई। आंख तो आंख कृष्ण की मुरली तक के में प्रेम के प्रभाव से गोपियों की ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि वे सारी प्रगल्भता उसे कोसने में खर्च कर देती हैं। मुरली तो गोपाल ही भावती, सुनरी सखी जदपि नंद ही नाना भांति नचावती। राखती एक पाए ठाढ़े करी, अरि अति अधिकार जनावती, आपुनी पढ़े आधार सज्जा के कल कर पल्लव सो पलुटावती। भ्रिकुटी कुटिल कोप नासापुट, हम पर कोपी कोपावती। कालिंदी के फूल पर शरद की चांदनी में होने वाले रास की शोभा का क्या कहना है, जिसे देखने के लिए सारे देवता आकर इकट्ठे हो जाते थे। सुर ने एक न्यारे प्रेम लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा है, उसमें मग्न होने पर तो पाठकों को
वार पार नहीं मिलता। वियोग की जितने प्रकार की दशाएं हो सकती है, सबका समावेश उसके भीतर है। कभी तो गोपियों के को संध्या कह होने पर यह स्मरण आता है, यही बेरियां बनते चली आवते, दुरही ते वन वह बेनु आधार धारी बारंबार बजावते। कभी वे अपने उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल में ना होने के कारण वृंदावन के हरे भरे पेड़ों को कोसती है। मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। तुम हो नीलज, लाज नहीं तुमको, सिर पूप धरे, ससा सियार और बन के पखेरु धिक धिक सबन करे। कौन काज ठाढ़े रहे वन में, काहे न उकठी परे। परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपालंब आदि सब विषयों का विधान सूर्य के वियोग वर्णन के भीतर है। कौन से? चंद्रोपालंब आदि सब विषयों का विधान सूर्य के वियोग वर्णन के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं है। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, बहुत महत्वपूर्ण है। नवीन प्रसंगों की प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले ना जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर्य ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो परंपरा माफी चाहती हूँ कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। उसमें केली, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन की युक्तियों आदि बाहरी बातों को ही विशेष वर्णन है। प्रेमलीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत है, उनमें उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्ता सूर्य ने आभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है। प्रेम दशा के भीतर की न जाने कितने मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है। सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध पूर्ण अंश भ्रमर गीत है। कौन है सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध पूर्ण कौन सी रचना है? भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों के वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। उद्धव तो अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं, और गोपियां उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे अपनी विवशता और दीनता का निवेदन करती है। उद्धव के बहुत बकने पर वे कहती हैं, उद्धव तुम अपनो जतन करो, हितकी कहत कुहितकी लागे, कित बका बेकाज ररो, जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहती ही जी की, कछु कहत कछुए नहीं डारत, धुन देखियत नहीं नीकी। इस भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिससे संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। सूर्य के समय में निर्गुण संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही हैं। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर्य ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया है। जब उद्धव बहुत सा वाग विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चले आते हैं, तब गोपियां बीच में रोककर इस प्रकार पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए, सौह दे बुझती साँच न झांसी। और कहती हैं कि चारों ओर भासित इस सगुण सत्ता का निषेध करके तू क्यों व्यर्थ उसके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर यों ही बकबक करता है। सुनिए कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुण सुमेरु प्रगट देखियत, तुम त्रीन की ओर दुरावट। उस निर्गुण और अव्यक्त का मानव हृदय के साथ भी कोई संबंध हो सकता है, यह तो बताओ। रेख न रूप बरन जाके नहीं ताको, हमें बतावत, अपनी कहो दरस ऐसो को, तुम कबहू हो पावत। मुरली अधर धरत है सो, पुनि गोधन बन बन चारत, नैन विशाल भौं बंकट करी देखियो कबहू निहारत, तन त्रिभंग करी नटवर वपुधारी, पीताम्बर ते ही सोहत, सूर्य श्याम ज्यों ते देत हमें सुख, त्यों तुमको सौ मोहत। अंत में वे यह कहकर बात समाप्त करती हैं कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों में ही अधिक रस जान पड़ता है। ऊनो कर्म कियो मातुल बधी, मदिरा मत्ता प्रमाद, सूर्य श्याम एते अवगुण के, निर्गुण ते अति स्वाद।
नंददास ये सूरदास जी के प्राय समकालीन थे और उनकी गणना अष्टछाप में है। इनका कविता काल सूरदास की मृत्यु के पीछे संवत 1625 में या उसके और आगे तक जाना जा सकता है। इनका जीवन वृत्त पूरा पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता। नाभाजी के भक्तमाल में इन पर जो छप्पा है उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास है। किनके? नंददास जी के भाई का नाम चंद्रहास है। इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विठल नाथ जी के पुत्र गोकुल नाथ जी के नाम से जो 252 वैष्णवों की वार्ता लिखी गई उसमें इनका थोड़ा सा वृत्त दिया गया है। उक्त वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। किसमें? 252 वैष्णवों की वार्ता में। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से ही है। यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उलाहना लिखकर भेजा। यह वाक्य भी उसमें आया है। सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी है सो हमहू श्रीमद् भागवत भाषा करें। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहां तुलसी मस्तक तब नवे धानुष बाण ले हाथ वाली घटना भी उक्त वार्ता में ही मिलती है। पर गोस्वामी जी का नंददास जी से कोई संबंध न था। यह बात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त वार्ता की बातों को जो वास्तव में भक्तों को गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा करने के लिए पीछे से लिखी गई है, प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते हैं। उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधुनद ग्राम में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए थे। ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए। वहां भी वे जा पहुंचे। अंत में वहीं पर गोसाई विठल नाथ जी के सदुपदेश से इनका मोह छूटा और ये अनंत भक्त हो गए। जब आप मानस का हंस पढ़ेंगे ना तो ये खतरानी वाली बात आई है, लेकिन उनको तुलसीदास जी विठल नाथ जी के पास लेके जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होंने गोसाई विठल नाथ जी से दीक्षा ली। ध्रुवदास यानी ध्रुवदास होना चाहिए, यहाँ धारुदास जी है, शायद धारुदास ही होगा। धारुदास ने भी अपनी भक्त नामावली में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है। अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है जो रोला छंद में लिखी गई है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कृष्ण की रास लीला का अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पदविन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं: भागवत दशम स्कंध, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ नाम माला यानी कि ये कोश था, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत, सुदामा चरित्र 2 ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं। हितोपदेश और नासिकेत पुराण। नासिकेत पुराण जो है वो गद्य में है। 200 से ऊपर इनके फुटकल पद भी मिले हैं। जहाँ तक ज्ञात है इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई है। महत्वपूर्ण है, इतनी सारी पुस्तकों में 4 ही पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं: रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ नाम माला। तो रास करने के लिए नंद जी क्या करते हैं? रास करने के लिए भ्रम में अनेकार्थ मंजरी है तो अनेक बार मंजन करते हैं और तब उनको नाम माला मिलता है। अनेक बार नंद जी क्या करते हैं? रास करने के लिए दूसरों को भ्रम में रखते हैं, तब वो अनेक बार भ्रम में रखकर अनेक बार मंजन करते हैं तो उनको नाम माला मिल जाता है। ऐसा ट्रिक बना के आप लोग याद कर लीजिएगा। इनमें रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत ही प्रसिद्ध है, अतः उनसे कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। रास पंचाध्यायी से देखिए: तारी छिन उर्जात उदित रस, रास सहायक कुंकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक, कोमल किरण अरुण मानो बन व्यापी रहियो, मानसी जी खेलियो फाग घुमड़ी घूरी रहियो, गुलाल ज्यो फटिक छटासी किरण कुंजर धारन जब आई, मानहु बितत बितात सुदेश तनाव तनाई।
तबलीन कर कमल योगमाला सी मुरली, अघटित घटना चतुर बहुरी, अधारण सुर जुरली। और भ्रमर गीत से देखिए, कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आया, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहियो कब काव पाऊ, इक ठाऊं कही संदेश नंद लाल को, बहुरी मधुपरी जाऊं। सुनो ब्रज नागरी जो उनके गुण होय, वेद क्यों नेति बखाने, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख साने, वेद पुराण निखोजी के पायो कतहु ना एक, गुण ही के गुण हो ही तुम कहो आकाश ही टेक। सुनो ब्रज नागरी जो उनके गुण नाही, और गुण भय कहाँ थे, बीज बिना तरु जमे मोही, तुम कहो कहाँ थे, वागुन की परछा रिमाया दर्पण बीज, गुण के गुनते गुण न्यारे भय, अमल लावारी जल कीच, सखा सुनो श्याम के। अब आते हैं कृष्णदास, ये भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। यद्यपि ये शूद्र थे, आपको ऐसे क्रम से भी याद रखना है कि पहले सूरदास जी को रखा गया, फिर नंददास जी को रखा गया, फिर कृष्णदास जी को रखा गया। ये आपके प्रश्न बनते हैं कि शुक्ल जी ने अष्टछाप के कवियों को कौन से क्रम में रखा है। तो कृष्णदास जी ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। यद्यपि ये शूद्र थे, पर आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। 84 वैष्णवों की वार्ता में इनका कुछ वृत्त दिया हुआ है। एक बार गोसाई विट्ठल नाथ जी से किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। इसी पर गोसाई विट्ठल नाथ जी के कृपापात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर फिर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने भी और सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए हैं। जुगलमान चरित्र कृष्ण जी का है, कृष्णदास जी का है। जुगलमान चरित्र नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके बनाए 2 ग्रंथ और कहे जाते हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। कौन कौन से? भ्रमर गीत ऊपर में भी हम सुन के आए हैं, नंददास जी का भी है और कृष्णदास जी का भी है। तो भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। इनके कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। तरनी तनिया तट आवत है, प्रातः समय कंदुक खेलत देखियो आनंद को कदवा, नुपुर पद कुनीत पीताम्बर कटी बांधो, लाल उपरना सिर मोरन के चंदवा, कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के सुंगम सुखकर अधिक राजति गोपी, मानहु विधाता गिरधर पिय हित सूरत ध्वजा सुख रोपी, बदन कांति के सुनूरि भामिनी सघन चंद्रसी लोपी, प्राणनाथ के चित चोरन को भौं भुजंगम कोपी, कृष्णदास स्वामी बस कीन्हे प्रेम पुंज की को चोपी, मोमन गिरधार छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चली के, चिबुक चारी गढ़ी ठटक्यो, सजल श्याम घन बरन लीन हवे फिरी, चित अनत न भटक्यो, कृष्णदास किए प्राण निछावर यह तन जग सिर पटक्यो। कहते हैं कि इसी अंतिम पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था। इनकी कविता का काल संवत 1600 के आगे पीछे माना जाता है। अब आते हैं परमानंद दास जी। यह भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। ये संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे। इनका निवास स्थान कन्नौज था। इसी से ये कान्यकुब्ज अनुमान किए जाते हैं। ये अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक तन बदन की सुध भूले रहे, मतलब बेहोश पड़े रहे थे, ऐसा किंवदंती है। अब सच है, यह किंवदंती है, मतलब ऐसी ख्याति फैली हुई है कि परमानंद जी के पदों को सुनकर जो वल्लभाचार्य है ना, वो बहुत दिन तक बेहोश हो गए थे। इनके फुटकल पद कृष्ण भक्तों के मुंह से प्रायः सुनने में आते हैं। इनके 835 पद, कितने? 835 पद परमानंद सागर में हैं। 2 पद देखिए, कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा, और ये महत्वपूर्ण पंक्ति से क्वेश्चन बन चुका है। नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए, जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल, नहीं कदमन की छाए, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रजरज तजी मेरी जाय बलाय, राधो जूहा रावली टूटी, उरज कमलदल माल मरगजी, बाम कपोल अलकलट छूटी, बर उरज करज बिच अंकित बाहु, जुगल बलयावली फूटी, कंचुकी चीर विविधा रंग रंजित, गिरधार आधार माधुरी घूटी। आगे देखिए, बर उरज करज बिंच
अंकित बाहु जुगल बलयावली फूटी, कंचुक चीर विविधारंग रंजित गिरधार आधार माधुरी घूटी। यहाँ तक हो चुका था। आलस बलित नैन अनियारे अरुण उनिंदे रजनी खूटी, परमानंद प्रभु सूरती समयरस मदन नृपति की सेना लूटी। अब है कुंभन दास। ये भी अष्टछाप के कवि थे और परमानंद जी के ही समकालीन थे। वे पूरे विरक्त और धान मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सिकरी जाना पड़ा, जहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका उन्हें बराबर खेद ही रहा। किसके बारे में ये कह रहे हैं? कुंभन दास जी के। तो फतेहपुर सिकरी कौन गया था? कुंभ के मेले में हम लोग जाते हैं तो उस जाने के क्रम से आप ट्रिक बैठा लेंगे कि ये कुंभन दास है, पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा, जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है। संतन को कहा सिकरी सो काम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण और जाहिर सी बात है, प्रश्न आ चुका है। संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया ट्यूटी, बिसरी गयो हरिनाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करीबे परी सलाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और सबे बेकाम। इनका कोई ग्रंथ ना तो प्रसिद्ध है और ना अब तक मिला है। फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। विषय वही कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला है। तुम नीके दुहि जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारे पैया, तुम ही जानी करी कन देवहनी, घरते पठई मैया, निकटही है यह खारिक हमारो नागर लेहू भलैया, देखियत परम सुदेश लरी कई, चित चहु टयो सुंदरैया, कुंभन दास प्रभु मानी लई, रति गिरी गोवर्धन रैया। अब छठे कवि आते हैं चतुर्भुज दास। ये कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई विठल दास जी के शिष्य थे। ये भी अष्टछाप के कवियों में हैं। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 3 ग्रंथ मिलते हैं, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजुको मंगल। चतुर्भुज दास के कौन कौन है? द्वादश यद, भक्ति प्रताप, हितजुको मंगल। तो ट्रिक बना लीजिए, हितजुको मंगल चतुर्भुज दास, हितजुको मंगल बड़े भक्ति और बड़े प्रताप के साथ द्वादश यानी 12 बार करते हैं, द्वादश बार करते हैं। द्वादश यश, यश के लिए द्वादश मतलब 12 बार करते हैं। चतुर्भुज दास क्या कहते हैं? हितजुक मंगल के लिए भक्ति बड़े प्रताप के साथ, यश के लिए द्वादश बार करते हैं, तो द्वादश यश। इनके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं। एक पद नीचे दिया जाता है। जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सूत के कर्तव्य मोह पे कहत कहे नहीं जात, भाजन फोरी ढारी सब गोरस, ले माखन दधि खात, जो बरजो तो आँखी दिखावे रंजहु नाही सकात, और अटपटी कह लो बरनो छुअत पानी सो गात, दास चतुर्भुज गिरधन गुन्हो कहती कहती सकुचात। चित स्वामी ये विठलनाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के अंतर्गत थे। पहले ये मथुरा में के एक सुसंपन्न पंडा थे और राजा बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्खड़ और उदंड थे। पीछे गोस्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए और श्री कृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं का स्वयं संवत 1612 के इधर मान सकते हैं। इनके फुटकल पद ही लोगों के मुंह से सुने जाते हैं या इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। महत्वपूर्ण है चित स्वामी में ब्रजभूमि के प्रति कौन से अष्टछाप कवि में से ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना पाई जाती है? तो वो चित स्वामी है, पाई जाती है। हे विधाना तोसो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसीबो, पद इन्हीं का है। अष्टछाप के और कवियों की सी मधुरता और सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है। देखिए पद दिए गए हैं। भोर भय नवकुंज सदनते, आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पाग मरगजी माला, शिथिल अंग डगमग गति न्यारी, बिनु गुण माल विराजती उर्पर नक्षत, द्वैज चंद अनुहारी, चित स्वामी जब चितियो मोमन तन, तब हो निरखई गई बलिहारी। अब आते हैं गोविंद स्वामी। ये अंतरी के रहने वाले सनातनीय ब्राह्मण थे जो विरक्त की भांति आकर महावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी विठल नाथ जी के शिष्य हुए जिन्होंने इनके रचे पदों में से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में ले लिया था। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उनके पास ही उन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था। देखिएगा कदम्बों का उपवन किसने लगाया था? गोविंद स्वामी ने, जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम खंडी कहलाता है। इनका रचना काल संवत 1600 से 1625 के भीतर ही माना जा सकता है। ये कवि होने के अधिकतर बड़े पक्के गवैये थे। जो कवि होने के अतिरिक्त क्या थे? बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। इनका बनाया एक पद दिया जाता है।
प्रातः समय उठी जसुमती जननी गिरधर सूत को उबटी नहवावती। करी श्रृंगार बसन भूषण सजी फूलन रची रची पाग बनावती। छूटे बंग बागे अति शोभित बीच बीच चो अर्गज लावती। सूथन लाल फुदना शोभित आजू की छवि कछु कहती न आवती। विविधा कुसुम की माला उर्धारी श्री कर मुरली बेत गहावती। लय दर्पण देखे श्री मुख को गोविंद प्रभु चरणनि सिर नावती। अब आते हैं हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय के, पहले देख लेते हैं। तो आज की कक्षा का वाचन यहीं पर रहने देते हैं। अगली को जो कक्षा है, अगली जो क्लास रहेगी वो हमारी, वो वहाँ से हम हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक से पढ़ेंगे, हरिवंश से, 9वें कवि से। और अगली कक्षा में हमारा ये प्रकरण भी जो है 5वां प्रकरण भक्ति काल का, वो समाप्त हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके हम लोग इस पुस्तक को ख़त्म कर देंगे। तो धैर्य से बने रहिए और वाचन में लगे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी आपके हो सकती है। तो धन्यवाद आप सभी का।